तो श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं और ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए 15 दिन तक तर्पण किया जाता है। पिंडदान और दान करने का विधान है। मान्यता है कि जिनकी मृत्यु जिस तिथि पर होता है उसी दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है और उनके जीवन की समस्त समस्या खत्म हो जाती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार पर कोई आँच नहीं आती और इस बार 16 दिन के श्राद्ध हैं। तो पहले दिन 10 सितंबर पूर्णिमा को श्राद्ध है और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। तो पहले दिन का श्राद्ध कैसे, किस मुहूर्त में करें, विधान क्या है, तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी हम विस्तार से दे देंगे। तो 10 सितंबर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और पूर्णिमा को प्रथम श्राद्ध किया जाएगा और शास्त्र के अनुसार अगस्त मुनि और ऋषियों के नाम भी तर्पण और श्राद्ध इस दिन करना चाहिए। 11 सितंबर को आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर पूर्वजों का श्राद्ध किया जाएगा और 12 सितंबर को जिनका देहांत तृतीया तिथि को हुआ है उनका तर्पण इस दिन किया जाएगा। 13 सितंबर को पितृपक्ष चतुर्थी तिथि है और इस दिन जिनका स्वर्गवास चतुर्थी तिथि पर हुआ परिजन इस दिन उनका श्राद्ध करेंगे। 14 सितंबर को पितृपक्ष की पंचमी है। कुंवारा पंचमी श्राद्ध भी इसको कहते हैं, यानी अविवाहित लोगों का श्राद्ध इस दिन करने का विधान है। 15 सितंबर को जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई है उनका श्राद्ध षष्ठी तिथि को किया जाता है। 16 सितंबर को पितृपक्ष चतुर्थी सप्तमी तिथि का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 17 सितंबर को श्राद्ध नहीं होंगे और 18 सितंबर जिनका देहांत अष्टमी तिथि को हुआ है उनका तर्पण इस दिन किया जाएगा। 19 सितंबर को नौमी तिथि पर परलोक गए परिजनों का श्राद्ध करेंगे और पितृपक्ष की नौमी तिथि को मातृ नौमी तिथि भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माताओं का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। 20 सितंबर को जिन लोगों का स्वर्गवास दसवीं तिथि को हुआ है उनका श्राद्ध इस दिन किया जाएगा और 21 सितंबर एकादशी पर मृत सन्यासियों का तर्पण किया जाता है। 22 सितंबर द्वादशी तिथि का जो मत परिजनों या फिर अलावा साधु संतों का श्राद्ध इस दिन करने का विधान है। 23 सितंबर को पितृपक्ष त्रयोदशी तिथि 23 सितंबर को है। इस दिन पूर्वजों का नियम पूर्वक तर्पण श्राद्ध आप करेंगे। 24 सितंबर को चतुर्दशी तिथि पर मान्यता है कि उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। 25 सितंबर को सौरपित्री अमावस्या है और उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि याद ना हो या फिर किसी कारण से उस तिथि पर श्राद्ध ना आप कर पाए हों। कैसे करेंगे श्राद्ध? देखिए, पितृपक्ष में पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भादो पूर्णिमा पर किया जाता है और इस दिन पूर्वजों के अलावा अगस्त मुनि समेत ऋषियों के नाम का तर्पण करने का विधान है। तो आप प्रतिपदा तिथि से श्राद्ध कर्म शुरू करेंगे यहाँ पर आज 11 सितंबर से। तो सूर्योदय से पहले आप गंगा जल डालकर नदी में स्नान करें तो अति उत्तम, नहीं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। पूर्वजों के श्राद्ध का संकल्प लें और श्राद्ध कर्म करने तक भोजन ग्रहण ना करें। घर पर श्राद्ध कर रहे हैं तो कुतुब मुहूर्त में दक्षिण दिशा में मुख कर घुटने के बल जमीन पर बैठे एक तांबे के पात्र में जल, गाय का कच्चा दूध, काला तिल, जौ डाल लें। अब हाथ में कुछ घास जल लेकर जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनका ध्यान करें और ये मंत्र बोलकर उनको आमंत्रित करें। मंत्र बोलेंगे, ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलि। पूर्वजों से जल ग्रहण करने की कामना के साथ जल को दाहिने हाथ के अंगूठे से 3 बार पृथ्वी पर गिराएं। जल देने पर पितर तृप्त होते हैं। पितरों के लिए बनाए भोजन को अग्नि को समर्पित करें। भोजन में खीर जरूर बनाइए। इसके बाद पंचबली भोग यानी गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवता के लिए भोजन निकालें। पंचबली भोग के बाद ही आप ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराइए और दान दक्षिणा देकर विदा करें। स्वयं भोजन करें। इसके बाद चूँकि श्राद्ध में पिंडदान का महत्व है तो चावल को गलाकर उसमें दूध, घी, गुड़, शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और दक्षिण दिशा में मुँह करके ये पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। फिर इन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता है
कि पितृपक्ष में पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है और इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के कुछ खास नियम भी हैं। तो आज हम चूँकि आपसे जुड़े हैं तिल के प्रयोग के बारे में जानने के लिए कि तिल का महाप्रयोग आप इस श्राद्ध तिथि पर कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं पहले विस्तार से। और श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करने की परंपरा रही है हमारे हिंदू धर्म में। घर में सुख शांति बनी रहे, दुर्भाग्य कभी पीछा ना करे और सभी परेशानियां दूर हो जाए, इसके लिए हम पितृपक्ष में हर घरों में पितरों के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं और उनमें से कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे। वह है तिल का। हर रोज घर में पितरों के नाम पर धूप दीप जरूर जलाइएगा और इसके लिए आप कंडे, जिसे गोबर से बनाया जाता है, जलते हुए कंडे पर सब्जी पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके अर्पित किए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। आपकी इच्छा, आप जैसा भी उपाय करें कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन उपाय है पूरे इस पितृपक्ष में अगर आप रोज 1 लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि काल सर्प दोष का बुरा प्रभाव भी आपको परेशान नहीं करता और धन संबंधित तमाम चीज़ें खत्म हो जाती हैं, परेशानियाँ जो है, और पितर देवताओं की कृपा से दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जब भी आप पितरदेव को जल दें, किसी पवित्र नदी में, तालाब में या फिर अपने घर में ही जल देते हैं, तो जल में ध्यान रखिए अंजूरी से भरकर जल देने का विधान है पितरदेव को, लोटे से जल देने का विधान नहीं है। तो अंजूरी यानी दोनों हाथों को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें काला तिल लेकर ही जल दें, सिर्फ जल देने का विधान नहीं है। तिल देकर जल देने से उन्हें तृप्ति होती है, उनकी आत्मा शांत होती है। दूसरी बात, संभव हो तो कुसा घास, एक प्रकार का घास होता है, पूजा पाठ में यूज होता है, आप कुसा घास हाथ में लेकर भी जल दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पितृपक्ष में काले तिल का दान भी कर सकते हैं, इससे स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। अगर कोई स्वास्थ्य की परेशानी है या नहीं भी है तो भी अगर आप काला तिल का दान करते हैं, किसी भी आप गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। अक्सर लोग करते क्या हैं, किसी भी पवित्र नदी में काले तिल बहाकर तर्पण करते हैं। जैसे हमने कहा अंजूरी में डालकर तर्पण करने का विधान है, और चाहे आप तो किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को काला तिल दान कीजिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है और जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ जो आपको नसीब नहीं हुई है वो नसीब हो जाती है। भागवत गीता का पाठ करें 11वें अध्याय का, वैसे हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, और बिल्कुल भागवत गीता का पाठ करने से आपके पितृदेव को मोक्ष मिल जाता है, ये भी 100% सत्य है। तो पितृपक्ष में जब भी सोमवार का दिन आता है, आप शिव जी को प्रसन्न कर पितृदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर पितृदोषों से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब पितृपक्ष में सोमवार का दिन आए, अगर आप जो पक्ष का पालन है आप नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति के माता पिता जीवित हैं लेकिन उनकी कुंडली में पितृदोष है, वही ये प्रयोग करेंगे क्या, 1 लोटा जल में कुसा घास डालकर लेकर पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाए। याद रखिए घर में नहीं करना, पास के शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कुसा घास अगर लोटे से ना निकले तो निकाल कर हाथों से शिवलिंग के ऊपर रख दें। ये प्रयोग आप पितृपक्ष में 2 सोमवार तो कम से कम आएंगे ही, आप दोनों ही सोमवार को कीजिएगा। ऐसा करने से आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, उनके रास्ते में अगर कोई अवरोध है, रुकावट है तो वो समाप्त हो जाती है। ये प्रयोग आप जरूर कीजिए, आपके कुंडली के बिगड़े हुए पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। पितृदोष के कारण बहुत सारी मुश्किलें आती है, संतान का सुख नहीं मिलता, डेवलपमेंट नहीं होती, आपके घर में बरकत नहीं होती, मांगलिक कार्य नहीं होते। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद।